हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नादिया है और मेरा ताल्लुक़ अर्लियन चाइल्ड एंड फैमिली सेंटर्स के साथ है। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि छोटे बच्चों की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ज़ुबान का इस्तेमाल उनकी दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको उर्दू ज़ुबान में गोल्डीलॉक्स और 3 भालुओं की कहानी सुनाऊं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में एक भालू अपने अम्मी और अब्बू के साथ रह रहा था और उसी जंगल में दूर कहीं उस जंगल की दूसरी जानिब एक लड़की अपने घर वालों के साथ रह रही थी। उसका नाम था गोल्डीलॉक्स। तो हुआ ही कुछ यूँ कि एक दिन सुबह जब भालू और उसकी अम्मी अब्बू उठे, उन्होंने उठकर अपने लिए सोचा कि हम आज नाश्ता में दलिया बनाते हैं। तो उन्होंने अपने लिए दलिया बनाया, लेकिन जब वो खाने लगे तो उन्हें लगा कि ये तो अभी बहुत गर्म है, तो क्यों ना हम बाहर कुछ जंगल में पहले कुछ चहलकदमी कराएं। तो उन्होंने खाना बनाया अपना और वो जंगल में चहलकदमी के लिए चले गए। इसी दौरान में जो गोल्डीलॉक्स थी वो भी सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद अब जंगल में खेलने के लिए चली गई। खेलते खेलते वो जंगल में बहुत दूर निकल गई और अचानक उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा मकान है जो उसको कुछ अजीब सा लगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अंदर जाके जो है घर वालों से मिल लूँ। उसने जब घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ, उसको कोई जवाब ना मिला। लेकिन उसने देखा कि घर का दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है, तो वो घर के अंदर दाखिल हो गई। जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो उसको जो है वो बड़ी अच्छी सी दलिए की खुशबू उसकी नाक से टकराई और उसने कहा ओह, लगता है यहाँ तो किसी ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ है। तो वो देखती है कि दूर आगे जाकर वहाँ पर एक मेज़ पर 3 दलिए के प्याले पड़े हुए हैं। ओहो, उसने कहा ये तो बहुत ही मज़े का दलिया लग रहा है। तो उसने सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्याला था उसमें से दलिया निकाल कर चखा। ओहो, उसने कहा ये तो बहुत गर्म है। फिर उसने उससे जो छोटा प्याला था उसमें से दलिया निकाल कर चखा। उसने कहा ये तो बहुत ठंडा है। फिर उसने जो सबसे छोटा प्याला था उसमें से दलिया निकाल कर चखा। उसने कहा ये बिल्कुल ठीक है और बहुत मज़ेदार है। तो उसने जो है बड़े मज़े से वो सारा दलिया जो है वो खा लिया। जब उसने खाना खा लिया फिर उसको खाना खाने के बाद जो है उसने कहा चलो मैं और घर का जो है जायज़ा लेती हूँ, देखती हूँ इस घर में और क्या क्या कुछ है। तो वहाँ पर उसने देखा आगे जाके कि 3 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। उसने सबसे पहले जो सबसे बड़ी कुर्सी थी उस पर जाकर वो बैठी। उसने कहा ओहो, ये कुर्सी तो बहुत ही बड़ी है। फिर वो उससे जो छोटी कुर्सी थी उस पर जाकर बैठी। उसने कहा ये भी कुर्सी बहुत बड़ी है। फिर वो सबसे छोटी कुर्सी पे जाकर बैठी। उसने कहा ये कुर्सी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हुआ ये कि जब गोल्डीलॉक उस छोटी कुर्सी पे जाकर बैठी, वो कुर्सी एकदम से गोल्डीलॉक के वज़न की वजह से टूट गई। ओहो, उसने कहा अब मैं क्या करूं। बहरहाल फिर वो बाकी घर का जायज़ा लेने चली गई। तो ऊपर की मंजिल में गई तो वहाँ उसने देखा कि 3 बेड जो हैं वो पड़े हुए हैं। सबसे पहले उसने सबसे बड़ा वाला जो बेड था उस पे उसने लेट के देखा, पर उसको वो पसंद नहीं आया। उसने कहा ये तो बहुत सख्त है। फिर वो उससे जो छोटा वाला बेड था उस पे जाकर लेटी। तो उसने कहा ओहो, ये तो बहुत ही नरम है। फिर वो जो सबसे छोटा वाला बेड था उस पे जाकर लेटी। उसने कहा ये बिल्कुल ठीक है, ना ये सख्त है और ना ये बहुत ज़्यादा नरम है। वो उसको इतना मज़ा आया उस बेड पर लेटकर कि वो लेटते साथ ही उसकी आंख लग गई और वो सो गई। इस दौरान में जो भालू और उसके अम्मी और अब्बू थे वो चहलकदमी करके वापस आ गए। जब वो वापस आए उन्होंने देखा उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मेज़ पर जो दलिया पड़े हुए थे उनमें से किसी ने कुछ दलिया खाया हुआ है। तो जो भालू के अब्बू थे उन्होंने कहा उन्होंने गुस्से से कहा, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मेरे दलिया में से किसी ने दलिया चखा हुआ है।
भालू की जो अम्मी थी उन्होंने कहा मुझे लगता है मेरे दलिया में से भी किसी ने कुछ चखा हुआ है, मेरा दलिया। और जो भालू था वो तो बहुत ही नाराज़ हुआ अपना दलिया देखकर, क्योंकि उसका दलिया तो सारा का सारा ही किसी ने खा लिया था। ओहो, फिर उन्होंने मज़ीद देखा अपनी कुर्सियों की तरह, तो जो भालू के अब्बू थे वो कहते मुझे लगता है मेरी कुर्सी पर यहाँ कोई बैठा था। भालू की अम्मी कहती मुझे लगता है मेरी भी कुर्सी पर कोई बैठा था। और जो छोटा भालू था वो कहता है मेरी कुर्सी को तो किसी ने बैठकर तोड़ ही दिया है। ओहो, वो दोनों सख्त गुस्से में थे। उन्होंने कहा चलो जाके देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ों का नुकसान हुआ। जब वो अपने कमरे में गए तो जो भालू के अब्बू थे उन्होंने कहा मुझे लगता है मेरे बिस्तर पर किसी ने लेटने की कोशिश की है। भालू की अम्मी ने अपना बिस्तर देखा तो उन्होंने कहा मुझे लगता है मेरे भी बिस्तर पर किसी ने लेटने की कोशिश की है। और जो छोटा भालू था उसने देखा कि उसके बिस्तर पर तो एक लड़की लेटी हुई है और सो रही है बड़े मज़े से। ओहो, फिर तो भालू और उसके अम्मी अब्बू को बड़ा गुस्सा आया कि इस लड़की ने उनका इतना नुकसान कर दिया था, उनका खाना भी खा गई, उनकी कुर्सी भी तोड़ दी और अब वो उन्हीं के बिस्तर पर सो रही थी। तो भालू ने गुस्से से चीख मारी, तो उसकी चीख से गोल्डी लॉक जो कि बिस्तर पर सो रही थी उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि 3 भालू उसके सर पे खड़े हुए हैं और गुस्से से चीख रहे हैं। ओहो, उसने कहा मदद मदद करो, मदद करो, मुझे बचाओ बचाओ। और ये कहकर गोल्डी लॉक्स जल्दी से बिस्तर से उतरी और फ़ौरन उनके घर से बाहर भाग गई और उसके बाद दोबारा उसने उस घर की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी के घर में बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं होना चाहिए और कभी भी किसी की चीज़ बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप उर्दू ज़ुबान में मज़ीद कहानियाँ और नज़में सीखना चाहते हैं तो आप हमें यानी अर्ली ऑन चाइल्ड एंड फैमिली सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, जिसका नाम है www.earlyonsec.com, और आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे उर्दू के कम एंड एक्सप्लोर प्रोग्राम के लिए, जो कि हर हफ्ते ज़ूम पर लाइव पेश किया जाता है।